एवरीवन। गाइस हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ हमारा बस इसमें एक ही पोर्शन बचा हुआ रह गया है जिसे मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि लाइन हो जाए। एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कि हमारी रियल लाइफ में अगर नॉट ओनली हम मनी कैलकुलेट करने में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज नहीं करते, बल्कि कुछ और अदर सिचुएशंस है जहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले का यूज करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सबसे नंबर 1 पे मैंने बताया है आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। सपोज कीजिए 2023 में एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो है 1000, तो आपसे पूछा जाएगा कि 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो नेक्स्ट ईयर जो 2024 में पॉपुलेशन उसकी कहाँ क्या होगी उस स्टेट की। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज के लिए आप कैसे यूज करेंगे। जब इंक्रीज है, क्या है, इंक्रीज है, तो फॉर्मूला आप जनरली जैसे आप यूज करते हैं 1+r/100 की पावर n। ठीक है, इन द केस ऑफ इंक्रीज। बट अगर आता है आपका डिक्रीज, सपोज करो आपकी 23 में पॉपुलेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछा गया कि 2022 में पॉपुलेशन कितनी थी, तो उस केस के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या होगी ऑब्वियस है, और आपसे बोला क्या होगी कि वो डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1-r/100 की पावर n। किसके केस में, डिक्रीज के केस में। क्या बोला मैंने कि जब इंक्रीज होगा तो आपका जो जनरल फॉर्मूला है 1+r/100 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप लाएंगे p इंटू 1-r/100 की पावर n। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, डिक्रीज के केस में। इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए, सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। अगर आपसे किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ पूछी जाए और आपको क्या दे रखा हो, रेट ऑफ ग्रोथ, कि उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ दे रखी है, तो भी हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। इसका मतलब है किसी भी चीज की अगर आपसे वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जाए, ठीक है, कि सपोज कीजिए आपने एक स्कूटर लिया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड को आप एक चीज वर्ड और बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब है इंटरमीडिएट ईयर्स में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम होना होता है डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल आपने इस मार्केट, आपने किसी कहा, आपने क्या किसी शोरूम से स्कूटर या स्कूटी वॉटेवर कोई लिया, स्कूटी ली सपोज कीजिए, और क्या आप जब आपने उसको यूज कर लिया, नेक्स्ट ईयर जब आप उसे बेचने जाओगे, सेल करने जाओगे, क्या आपको सेल प्राइस मिलेगा, नो नेवर, क्योंकि आपने उसे यूज भी कर लिया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। सपोज करो आपने 60,000 में वो आपने परचेज की थी, तो जब आप 1 ईयर बाद उसे सेल करने जाओगे तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इंक्रीज, यहाँ पे जो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए भी हम जो फॉर्मूला डेप्रिसिएशन या डिक्रीज के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a = p 1-r/100 की पावर n। अब उस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चंस कराती हूँ, अभी एनसीईआरटी क्लास 8 के क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है गाइस, अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बताया था कि नॉट ओनली हम क्या कैलकुलेट करने में, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में ही नहीं, अपना हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाकी काफ़ी और जगह भी हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के से हम क्या कर सकते हैं, अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। सेकेंड मैंने बताया था कि अगर आपको किसी बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट पता है तो आप उसका नेक्स्ट ईयर उसकी क्या ग्रोथ होगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3, अगर किसी आइटम का आपको प्राइस पता है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज जो भी आपसे पूछी जाएगी वो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन। क्या आता है, डेप्रिसिएशन। पहले मैं इस वर्ड को क्लियर करना चाहूंगी कि डेप्रिसिएशन का
एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इंटरमीडिएट ईयर्स में उसकी वैल्यू को कम होना, किसी भी चीज की वैल्यू कम होना। भाई एक चीज बताइए, सपोज कीजिए आप क्या मार्केट से आपने क्या करा, एक स्कूटर परचेज किया। अब जब आप उसे नेक्स्ट ईयर सेल करने जाएंगे, क्या उसमें आपको प्राइस बढ़ के मिलेंगे? नेवर, कभी भी नहीं मिलता है। बिकॉज हम उसे कुछ ना हम क्या करते हैं, उस स्कूटर का यूज करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, और उसकी क्या होती है, उसकी एज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम, गिरने लग जाती है। मतलब अगर आप एक साल बाद बेचेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट ईयर जब आप उसे सेल करने जाएंगे तो और वैल्यू, मतलब सेकंड आफ्टर 2 ईयर्स बाद अगर आप उसे सेल करने जाते हैं तो उसकी वैल्यू और भी कम होती चली जाएगी। दैट मीन उसकी इंटरमीडिएट ईयर्स में वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसी वर्ड को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पर डेप्रिसिएशन के केस में, किसी भी चाहे इंक्रीज और डिक्रीज पॉपुलेशन के बारे में बात करें, बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर कम हो रही है उस केस में बात करें, या किसी प्राइस की वैल्यू क्या हो रही है, किसी आइटम की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट मतलब कम हो रही है, तो उस केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में क्या यूज कर देते हैं, प्लस की जगह किस चीज का साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले रही हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अ स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000, कितने में खरीदा गया, 42,000 में। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब हर एक साल उसकी जो वैल्यू कम गिर रही है, वो क्या किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से गिर रही है, 8। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। और आपको बताना है कि जब मैं मार्केट में जाऊंगा, उसे जब सेल करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओके, तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या, इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% और नंबर ऑफ ईयर आपको कितना दे रखा है, 1। क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो हम ए इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। पी की वैल्यू है 42,000, 1 माइनस आर की वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 100 की पावर 1। ठीक है, नाउ 42,000 जब ऐसे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8 डिवाइड बाय 100, पावर 1 है। ओके, 42,000 इंटू 92 डिवाइड बाय 100। ओके, 20 से 20 कैंसिल, 420 इंटू क्या करना है हमें, 92। तो 92 को गाइस में 90 प्लस 2 लिख लूं, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब नाउ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 प्लस 1 37, 42 2 जा 84, और क्योंकि 0 लगी हुई है तो मैंने यहाँ पर 0, तो आपको जो प्राइस मिलेगा 0 4 8 प्लस 8 16, 7 प्लस 1 8, 38,000। मतलब इसका मीनिंग है कि 1 ईयर के बाद जो आपने स्कूटर बॉट किया था कितना, 42,000 का, 1 ईयर बाद जब उसे मार्केट में या कहीं भी अगर बाई चांस सेल करते तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, ओनली 38,640। ठीक है, क्लियर है कि डेप्रिसिएशन केस में हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाता है, आपका माइनस आ जाता है। ठीक है, ओके गाइस, मेरे हिसाब से ये टॉपिक आज ओवर होता है। और इस पे बेस्ड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में, अगर किन्हीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आता है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।